श्री गणेशाय नमः। नमस्कार फ्रेंड, मैं भुवनेश मथुरिया, नेचुरोपैथ। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करेंगे जो कि अक्सर जब आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा रहता है बल्की यूट्रस, काइंडली कोरिलेट क्लिनिकली। तो अब ये बल्की यूट्रस होता क्या है, क्या इससे आपको घबराना चाहिए, इसके कारण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है। तो यूट्रस या गर्भाशय अगर आप समझें तो वो उसका आकार क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो यूट्रस का जो नॉर्मल साइज होता है वो एक तरह से आपके मुट्ठी के बराबर होता है, मतलब आपके फिस्ट के बराबर होता है। उसकी जो एवरेज लेंथ होती है करीब 6 से 6.5 सेंटीमीटर के करीब होती है। अब अगर यही लेंथ यूट्रस की अगर 8 या 8.5 सेंटीमीटर हो तो इसको बल्की यूट्रस कह दिया जाता है। लेकिन हर बल्की यूट्रस का इलाज कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पढ़ते हैं बल्की यूट्रस, तो तुरंत आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि मेरे को रसौली हो गई है, मेरे को कैंसर हो गया है, क्या मेरे को इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में सबसे कॉमन कॉज बल्की यूट्रस का होता है प्रीवियस प्रेगनेंसी। अब आपको यह समझना जरूरी है, जब यूट्रस नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में होता है तो करीब 6 सेंटीमीटर या 6.5 सेंटीमीटर का होता है। प्रेगनेंसी के साथ साथ जब 9 महीने का यूट्रस होता है तो वो होता है 36 सेंटीमीटर का, मतलब वो इतना बड़ा हो जाता है। अब डिलीवरी के पश्चात ये यूट्रस जो इतना बड़ा हो गया है वो एकदम से कई बार अपने नॉर्मल साइज तक नहीं पहुंच पाता और उसका साइज करीब करीब 8 या 8.5 सेंटीमीटर कुछ केसेस में रह जाता है। तो उस केस में जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसको बल्की यूट्रस कहते हैं। अब बल्की यूट्रस इस वजह से अगर है और आपको कोई और सिम्टम्स नहीं है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके लिए आप बल्की यूट्रस है और इलाज की जरूरत है। तो बल्की यूट्रस कुछ ऐसी कंडीशंस में हो जाता है जैसे कि आपको फाइब्रॉइड्स हो या रसौली जिसे कहते हैं या गांठें जिसे कहते हैं, तो उस केस में भी बल्की यूट्रस आता है। सेकेंडली, कई बार एडिनोमाइसिस होता है, ये एडिनोमाइसिस में भी बल्की यूट्रस हो जाता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या जिस कंडीशन में गर्भाशय में सूजन हो जाती है उसमें भी यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। ये सब कंडीशन जैसे कि फाइब्रॉइड्स, यूट्रस एडेनोमाइसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इन सब के बारे में आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर देख सकते हैं। अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको बल्की यूट्रस के साथ साथ बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स पास हो रहे हैं या बहुत पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, तब आपको चिंता करने की आवश्यकता है और तब आपको अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल चेकअप के दौरान अक्सर मेट्रो सिटीज में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप में आपको बल्की यूट्रस निकलता है तो उसके लिए आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कोई सिम्टम्स यदि हो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, देन डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।